वेलकम है किसी इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिक ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे और पहले मैं आपको बताऊंगा जो सिंपल सा उसका ओवरलोड है और उसके बाद हम उसको बनाएंगे अपनी जो एरे क्लास है उसके साथ उसको ओवरलोड करेंगे। तो जो इसका सिंपलेस्ट है ओवरलोड, उसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए या इसका कोई भी ओवरलोड करने के लिए जो हमें चीज़ चाहिए वो है इसकी एक लाइब्रेरी जिसका नाम है कंपेयर। और स्पेसिफिक ऑपरेटर का जो इंट्रोडक्शन है वो हम पहले रिसेंट वीडियोस के अंदर देख चुके हुए हैं। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी पहले तो आपको डेफिनेटली पहले वो देखनी चाहिए। मैं उसकी लिंक जो है वो कार्ड में ऊपर रख दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूँगा कि रख दूँ। तो उसको जो है वो हम अब कर लेते हैं ओवरलोड। और ओवरलोड करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी प्रोटोटाइप बनानी पड़ेगी। और प्रोटोटाइप जो है ना वो उसमें जो रिटर्न टाइप होगी वो बुलियन नहीं होगी बल्कि वो एसटीडी जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग होती है उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो वो हम उस वीडियो के अंदर हमने देखा था। तो उसकी जो रिटर्न टाइप है वो भी फिर इधर हम वही रखेंगे। और इस तरह से हम इसकी जो है वो बिल्कुल जो पहले हम करते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसकी प्रोटोटाइप लिखेंगे। कांस्टेंट ये रेफरेंस लेगा टू इटसेल्फ और ये वैसे होगा भी कांस्टेंट मेथड। तो इसको जो है अब हम कर लेते हैं यहाँ पे इसकी जो सोर्स फाइल है इसके अंदर इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इस ऑपरेटर के नीचे मैं जाके तो इसको कर लेता हूँ डिफ़ाइन और यहाँ पे हमें इसका स्कोप भी बताना पड़ेगा। तो जो इसका सिंपलेस्ट होता है ना तरीका इसको ओवरलोड करने का, मतलब अगर आपके पास ऐसी क्लास है जिसके अंदर सिर्फ आप दो वैल्यूज़ जो हैं उनको डायरेक्टली बस उनको करना चाहते हैं कंपेयर, तो उसके लिए जो करना है वो मैं आपको भी बताने लगा हूँ। क्योंकि हमारे पास एरे है तो उसके अंदर मल्टीपल जो हैं वो होंगी जो वैल्यूज़ हैं। तो उनको हम किस तरह से ये, क्योंकि हम फिर उसको लूप चलाएंगे तो लूप में हम उसको किस तरह से कर सकते हैं तो वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। क्योंकि वो थोड़ा सा कूल पार्ट होगा। ये थोड़ा सा है तो ये भी कूल, लेकिन जो है वो करने के बाद आपको ये बोरिंग लगेगा। तो यहाँ पे मैं उसके लिए एक रिज़ल्ट जो है नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और ये ज़रूरी कोई नहीं है, जैसा कि आपको पहले ही बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जस्ट एक वेरिएबल का नाम है तो इसका नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन हम इसको रिज़ल्ट रख रहे हैं। तो इधर मैं करता हूँ इनका जो फर्स्ट होगा ना एलिमेंट उसको जो अदर है उसके फर्स्ट एलिमेंट से। तो अदर जो है उसको यहाँ पे हमें बताना भी पड़ेगा अदर एरे। तो जो अदर एरे है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको, और इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे जो है इस ऑपरेटर से। तो अब ये जो है ये ऑलवेज़ जो फर्स्ट होगा इसका एलिमेंट इन दोनों का उनको कंपेयर करेगा और उसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो हमें यहाँ पे जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो उसमें वो रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एक और रिज़ल्ट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं कहता हूँ माई एरे और स्पेसिफिक जो है वो हम करना चाहते हैं योर एरे के साथ, तो 3 वे कंपैरिजन जो है वो होगा। और फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं यानी कि इसका 12 है और इसका जो फर्स्ट है वो 13 है क्योंकि हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो अब आ जाएगा। तो वो एक्चुअली कुछ इस तरह से है। अगर यहाँ पे हम चेक करें जो रिज़ल्ट है वो इक्वल टू है एसटीडी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के जो, क्योंकि ये दिस होगा ना फिर इस केस में ये लेफ़्ट साइड पे है तो ये दिस होगा और ये है अदर एरे। तो जो हम उसके लिए चेक कर रहे हैं तो जो दिस है वो एक्चुअली फिर लेस होना चाहिए। ये एक्चुअली कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अगर आप लिखें एम एरे माई एरे इज़ लेस दैन योर एरे, तो ये कुछ इस तरह से ये चीज़ लिखी हुई है। तो हम जो है वो अब ये ट्रू ही देगा हमें क्योंकि जो माई एरे है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे 12 पड़ा हुआ है और योर एरे जो है उसको क्योंकि हमने इंक्रीमेंट किया तो उसमें 13 होगा। तो इधर हम कह देते हैं कि यस, और जो एल्स पार्ट है उसके लिए हम कह देते हैं नो। तो इतना जो है वो अगर हम करें कंपाइल एंड रन तो हमें यस देखने को मिल रहा है क्योंकि जो फर्स्ट है वो उससे ऑब्वियसली बड़ा है योर एरे का। तो अगर हम इसको हटा दें तो ये इक्वल हो जाएगा और उसके लिए हमें फिर, क्योंकि हम लेस के लिए चेक कर रहे हैं तो ये नो दिखाएगा, लेकिन अगर आप इसको इक्वल करते हैं
तो ये आपको येस दिखा देगा, क्योंकि येस के इक्वल के लिए ये दोनों जो फर्स्ट है इनके वो इक्वल है। अब पार्ट होता है स्टार्ट कूल वाला। अगर आपको इतना ही बस चाहिए था तो आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस सीरीज़ के रेगुलर हैं, ये वाली जो प्लेलिस्ट है जिसकी आज वीडियो नंबर 73 है विच इज़ वाओ, तो फिर आप स्टिक अराउंड के, क्योंकि हम अभी जो है ना वो बड़ी एक मज़ेदार काम करने वाले हैं। तो वो क्या है, वो ये है कि हम अपना जो है इस तरह से बनाने की बजाय हम एक अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं और जो है ना उससे हम सारे काम करवाएंगे। और उसकी जो रीज़न्स हैं मे बी वो आपको ये देखने के बाद ख़ुद ही समझ आ जाए। तो वो जो करना है ना वो ये है कि हम इस सारे के सारे एरे को टेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि चेक करना चाहते हैं और उसका रिज़ल्ट हम देखना चाहते हैं। जिस तरह से हम ये एक एलिमेंट को देख सकते हैं उसी तरह से हम अपना जो सारा एरे है उसको देखना चाहते हैं। तो अब आप इस तरह से बोलें कि हम इसी तरह से लूप चला सकते हैं, तो हम चला सकते हैं, लेकिन वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर उसके सभी जो उसके अंदर एरर्स आ सकते हैं, उसकी जो कंडीशंस हैं, उसकी जो वो सारा कुछ हैंडल करना हो, तो वो काफ़ी लंबा लॉजिक बन जाएगा जो कि बहुत टीडियस भी हो जाएगा। तो हम जो है ना उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे एक अपना स्ट्रक्चर बना लें इसी क्लास का। आप बाहर भी बना सकते हैं कोई क्लास, मतलब इधर ओपन में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसी क्लास का पब्लिक एक मेंबर बना लेते हैं। तो और वो एक स्ट्रक्चर होगा और उसका नाम हम रख लेते हैं कंपैरिजन। और इसके जो होंगे जो ना ये बड़ा आसान भी होगा आपके लिए समझना भी, क्योंकि जो है इसके जो हम बनाएंगे इसके मेंबर्स वो बुलियन टाइप के होंगे। और इस तरह से हम कह लेते हैं इज़ लेस, इज़ ग्रेटर, ये इसके मेंबर्स हैं। और आप इसको इस तरह से एक लाइन में रख सकते हैं या आप इसको मल्टीपल लाइंस में बार बार बूल साथ लिख के तो वो भी कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। ये हो गया। और इसमें ना हम इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो हम ओवरलोड करेंगे इस स्ट्रक्चर का, तो उसकी मदद से जो है ना ये हम सारे काम करेंगे। और जो इसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो भी हम बनाएंगे। और जो इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो सिंपली इन सभी जो मेंबर्स हैं ना इनको फॉल्स के साथ इनको कर देगा इनिशियलाइज़। तो उसके लिए हमें ये सारे जो हैं वो लिखना पड़ेंगे इधर, या फिर हम इधर सिंपली इसकी प्रोटोटाइप बना देते हैं। तो हम इसको जो इसकी सोर्स फाइल है उसके अंदर डिफ़ाइन कर लेंगे। और उसके बाद ये जो है ये अब लेगा आपका कांस्टेंट रेफरेंस टू एसटीडी जो स्ट्रॉन्ग और ऑर्डरिंग है उसका, और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी हम इस सोर्स फाइल में करेंगे। तो अब जो है इसको करना क्या है, इससे पहले ये जो इसकी हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया है, इससे पहले अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ चेक करना चाहता हूँ तो कि इसका जो साइज़ है वो क्या है इस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि मैंने आज तक वो नहीं देखा इसका जो साइज़ है, तो पहले वो देख लेते हैं। अगर हम इसको प्रिंट करें साइज़ ऑफ एसटीडी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का, तो वो क्या है ज़रा वो तो हमें बताएं। वो 1 है। तो इसका साइज़ जो है वो जस्ट 1 बाइट है। तो अगर हम इसको रेफरेंस से पास करते हैं तो वो एक्चुअली मतलब अच्छा रिज़ल्ट मुझे वो बोले नहीं हो रहा, अच्छा रिज़ल्ट देने की बजाय ये जो है ना ये गलत रिज़ल्ट देगा, मतलब कि बुरा रिज़ल्ट देगा। वजह उसकी क्या है कि हम इसको क्योंकि एक रेफरेंस से दे रहे हैं, तो रेफरेंस जो है वो एक्चुअली एक पॉइंटर होता है। पॉइंटर जो है वो 8 बाइट्स का होगा अगर ये 64 बिट आर्किटेक्चर बेस्ड है, जो कि मेरा लैपटॉप इस टाइम पे है। तो 1 बाइट की बजाय हम 8 बाइट्स जो है वो पास कर रहे होंगे, तो वो परफॉर्मेंस में जो है ना वो बुरी चीज़ है। तो हम इसको बाय कॉपी जो है वो सेंड करेंगे। और अब इसको कर लेते हैं यहाँ पे हम डिफ़ाइन, और उसके लिए एक न्यू जो है वो बना लेता हूँ मैं। और हमारी जो पहले चल रही है कन्वेंशन, उसके साथ ही मैं इसका जो स्मॉल से ही इसको स्टार्ट करूँगा। और इसके अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं array.hpp, और इसके अंदर है जो एरे क्लास, उसके अंदर है कंपैरिजन, और उसके अंदर है कंपैरिजन जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है।
और ये क्या कर रहा है, ये जो इसके हैं हम तरतीब से चलते हैं, इज़ लेस जो है उसको ये फॉल्स कर रहा है। तो ये जो है इसका कंस्ट्रक्टर वो मैंने बना दिया है। अब अगेन जो सी प्लस प्लस में इसकी है एसटीडी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग जो है वो आपने पहले भी देखा है कि उसका जो साइज़ है वो 1 है। तो जो टेक्निक उन्होंने यूज़ की हुई है वो अभी तक हमने इस सीरीज़ में अभी उस चीज़ को कवर नहीं किया, तो मैं उस तरह से आपको नहीं बता सकता। और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑब्वियसली जो सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो बेस्ट होती है। तो उन्होंने हर चीज़ को बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। तो ये अगर आप इससे जो अभी हमने ये क्लास स्ट्रक्चर बनाया है इसका अगर आप साइज़ देखेंगे तो इसके अंदर क्योंकि बुलियंस हैं 5, तो इसका साइज़ जो है वो 5 होना चाहिए, तो जो कि उससे 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो आप अगर यहाँ पे देखें भी जो एरे है उसके अंदर जो कंपैरिजन है उसका जो साइज़ है वो अगर हम देखें तो वो हमें इनफैक्ट 5 दिखा रहा है। तो 5 बाइट्स जो हैं वो उससे मतलब 4 बाइट से वैसे कुछ होता तो नहीं है, लेकिन जो अगर सोच रहे हैं आपके ज़हन में अगर ये सवाल आया है तो वो उसके लिए मैंने आंसर किया है कि ये जो है ये जो उन्होंने बनाया हुआ है वो ऑब्वियसली बेस्ट है। लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये समझने में आसान भी होगा और जिस तरह से हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से भी ये अभी के लिए बेस्ट होगा। तो क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हैं अब हम इसका जो दूसरा है ओवरलोडेड ऑपरेटर ने जो इसका ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है वो भी कर लेते हैं। और वो है इस तरह से कि ये लेता है एसटीडी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग और इसका नाम हम रख लेते हैं रिज़ल्ट। और ये यहाँ पे सिंपली जो है ना कंडीशन बेस्ड ये जो चीज़ें हैं इनको असाइन करेगा। और वो क्या है, अगर दिस जो है तरतीब से चलते हैं इक्वल हम करेंगे, अगर जो रिज़ल्ट है जो ऊपर से आया है वो इक्वल टू है, हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जो एसटीडी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का लेस है उसके, तो हम फिर इसको ट्रू बोलेंगे, अदरवाइज़ हम इसको फॉल्स कह देंगे। और इसी तरह से बाकी जो हैं वो भी हम करेंगे। ये लेस के लिए था, हम इसको उसके बाद है हमारे पास ग्रेटर और उसके बाद है इसको भी कर लेते हैं, ये है इक्वल के लिए। और उसके बाद अब यहाँ पे जो है जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो है उसको ग्रेटर इक्वल के लिए। तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर हम बोलें ओके यहाँ पे जस्ट इक्वल है कि अगर जो इसका हम करेंगे इज़ लेस इक्वल इज़ इक्वल टू, अगर इन दोनों का जो दिस का जो इक्वल भी और लेस भी अगर ये भी है या फिर इसमें से जो दूसरा है हमारा इक्वल, देन हम इसको ट्रू बोल देंगे, अदरवाइज़ हम इसको फॉल्स बोल देंगे। मतलब इनमें से कोई अगर एक भी ट्रू होता है तो हम इसको ट्रू बोलेंगे, अदरवाइज़ हम इसको फॉल्स बोलेंगे। और इसी तरह से जो दूसरा है वो भी होगा इधर, लेकिन लेस की बजाय हम ग्रेटर को चेक करेंगे इस तरह से। तो ये जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है वो अब इस तरह से हम इसको इनिशियलाइज़ कर लेंगे और ये जो है फ़ाइल हम इसको कर देते हैं क्लोज़। और अब यहाँ पे इसकी जो ओवरलोड है उसमें मैं इसको जो हमारा अपना स्ट्रक्चर है वो रिटर्न करवाऊँगा इससे, और यहाँ पे भी हमें वही करना पड़ेगा ऑल द वे ओवर हियर। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एरे क्लास के अंदर जो कंपैरिजन है वो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। और यहाँ से भी मैं इसको अब जो है इसको हमारा जो लॉजिक है वो हमने अब लिखना स्टार्ट कर देना है। और इसको जो है ना ये जो स्ट्रक्चर है हमारा इसको आप मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसमें आप इसके मेंबर मेथड्स भी ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन, जो जिस तरह से भी आपको बेहतर लगे। लेकिन अभी के लिए हम इसको ऊपर से जो है ना वो करेंगे और जो है वो मैं आपको इसका रिज़ल्ट्स जो हैं वो करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना वो हम यहाँ पे अपनी जो कंडीशन है वो चेक कर लेते हैं कि अगर इन दोनों के साइज़ जो हैं वो सेम हैं देन ही हम यहाँ जो है वो प्रोसीड करना चाहते हैं।
और प्रोसीड हम किस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पे ना एक इनिशियल जो है इनिशियल रिज़ल्ट बना लेते हैं और इसके लिए हम जो है एम एरे एट ज़ीरो जो फर्स्ट होगा उसको हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे और जो है अदर का जो फर्स्ट है उसके साथ, और इसका रिज़ल्ट है जो है वो हम सेव कर लेंगे। ये मैं ऑब्वियसली साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। और उसके बाद है हमारा एक ईच रिज़ल्ट जो है ये भी हम यहाँ नीचे जो है वो उसको यूज़ करेंगे जब हमने लूप करना है, क्योंकि हम सभी जो वैल्यूज़ हैं उनको चेक करना चाहते हैं। ईच रिज़ल्ट जो है वो उसको इनिशियली हम इनिशियल रिज़ल्ट से रखेंगे और उसके साथ एक और ऑटो होगा। इसकी टाइप जो है वो इस एक्चुअली कंपैरिजन टाइप का है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वो लिख सकते हैं। इसका हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसका नाम होगा फाइनल रिज़ल्ट। ये हमने एक्चुअली जो है इसको जो है हम इसको रिटर्न करेंगे यहाँ से, अगर जब इसको हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे। और इसको इनिशियलाइज़ एक्चुअली करना है और इनिशियलाइज़ हम इसको करेंगे जो इनिशियल रिज़ल्ट है ना उससे। तो उसके लिए हम इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इस तरह से। तो ये क्योंकि हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जो कि एसटीडी स्ट्रॉन्ग और ऑर्डरिंग का ये है ना, ये इसका जो टाइप है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है। तो ये इस तरह का एक कंस्ट्रक्टर है जो इस तरह का ऑब्जेक्ट लेता है और उसकी बेस पे वो उसकी जो इनिशियलाइजेशन है इस कंपैरिजन के जो हमारे वो 5 बुलियंस हैं उनको जो इस तरह से यहाँ पे हमने किया था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला, ये उसको वो वहाँ पे कर देगा। तो उसके बाद अब ये वाला जो है रिज़ल्ट ये भी हमारे पास आ गया। अब हमने इसको लूप करना है और लूप हम करेंगे यहाँ से ज़ीरो से नहीं, एक तो यहाँ से हम जाएंगे साइज़ तक, साइज़, और ये हम जो है ना ज़ीरो से नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे। और 1 से हमने इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि ज़ीरो वाले हमने यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर लिए हुए हैं पहले वाला, तो उसको दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ना अब मैं जो ईच रिज़ल्ट है उसको अपडेट करूँगा इसके साथ, और लेकिन इधर हम ज़ीरो की बजाय अब आई रखना चाहते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ जो है ईच रिज़ल्ट जो है वो नॉट इक्वल टू है इनिशियल रिज़ल्ट के। और डोंट वरी अगेन ये मैं सारा कुछ अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर हम यहाँ से इसको जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट है, एक तो सबसे पहले हम उसको रीसेट करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने से। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर हम कॉल करते हैं तो सारा कुछ जो है वो फॉल्स से इनिशियलाइज़ हो जाता है। और उसके बाद हम इसको ब्रेक कर देंगे ये वाला जो लूप है, और इस लूप के बाद बाहर निकल के हम जो फाइनल रिज़ल्ट है उसको कर देंगे रिटर्न। और अगर ये नहीं होता तो उसका मतलब है कि ये साइज़ जो है ये उसके इक्वल नहीं था, तो हम उस केस में जो डिफ़ॉल्ट है ना, यानी कि हम सारा कुछ फॉल्स में रिटर्न करेंगे। तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, अगर हम इसका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करते हैं तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि सारा कुछ डिफ़ॉल्ट से कर देगा, और मतलब कि डिफ़ॉल्ट मतलब सारा कुछ फॉल्स कर देगा, और वो हमें यहाँ पे जब हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। और अब अगर आप इस ऑटो की जो है मदद से इसको इनिशियलाइज़ करते हैं तो इसकी टाइप अब ये कंपैरिजन हो गई है। अब हम इसको किस तरह से कर सकते हैं एक्सेस यूज़, मतलब किस तरह से कर सकते हैं वो बड़ा आसान होगा, इससे ज़्यादा वैसे थोड़ा सा वो रीडेबल भी होगा। तो हम चाहते हैं कि जो रिज़ल्ट के अंदर इज़ इक्वल है, इफ़ रिज़ल्ट इज़ इक्वल देन ये कर लें, अगर नहीं है तो कुछ और कर लें। तो ये हम अब दोनों जो हैं वो चेक करने लगे हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो इस केस में ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि हमने सिंपल जो माई एरे है उसको योर एरे में कॉपी किया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं टेस्ट। Wow. तो ये जो है एरर आ रहा है क्योंकि हमने जो comparison.cpp है उसको यहाँ पे नहीं किया इंक्लूड, तो वो भी कर लेते हैं। सो यस ये जो है ये इक्वल है। और अगर आप इसको किसी और के लिए चेक करते हैं लाइक लेस, तो लेस जो है वो ये नहीं है। और इसी तरह से अगर आप इसको ग्रेटर के लिए चेक करें तो ग्रेटर भी ये नहीं है। और अगर हम इसको ग्रेटर बना देते हैं तो ग्रेटर अब जो है वो एक्चुअली हम एरे के लिए क्योंकि चेक कर रहे हैं माई एरे के लिए, तो वो एक्चुअली यहाँ पे ग्रेटर नहीं वो लेस होगा क्योंकि वो दिस है। तो अब हमें ये ट्रू दिखाना चाहिए इसको,
और अगर इनकी जो है वो तरतीब वो हम बदल देते हैं लाइक दिस, तो उस केस में जो है वो अब क्योंकि दिस जो है वो योर एरे हो गया हुआ है, तो हम इसको इस तरह से अगर चेक करते हैं तो योर एरे जो है वो इनफैक्ट ग्रेटर है क्योंकि हमने उसको प्लस प्लस किया है। तो उस केस में ये हमें ये ऐसे ही दिखा रहा है। और अगर आप इसको लेस के लिए चेक करते हैं तो इसे नो दिखाना चाहिए, जो कि ये दिखा रहा है। एक्सप्लेन करता हूँ कि ये यहाँ पे हुआ क्या है आखिरकार नहीं, आखिर ये हुआ क्या है। हुआ ये है कि भाई यहाँ पे हम ये कंडीशन तो आपको पता है कि ये क्या हुई है, और उसके बाद हम जो फर्स्ट जो है ना इसका एलिमेंट, उन दोनों के दरमियान जो 3 वे कंपैरिजन है वो हमने किया, और वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या मतलब है उसका, क्योंकि जो ये है ये हम स्पेसशिप ऑपरेटर जो है इसकी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी काफ़ी, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये उसके अंदर ये सारा कुछ हमने बताया हुआ। तो ये सिंपली यहाँ पे इसकी कंपैरिजन हुआ है और कंपैरिजन इसके अंदर स्टोर हो रहा है जिसकी टाइप है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। इसी तरह से उसी सेम रिज़ल्ट को हमने इसके अंदर कॉपी किया है और इसका नाम हमने ईच रिज़ल्ट रखा है। ईच रिज़ल्ट हमने इसलिए रखा है क्योंकि इस वाला जो ये वाला जो वेरिएबल है ना, इसके अंदर हम हर एक एलिमेंट के दरमियान कंपैरिजन करेंगे और उसका रिज़ल्ट हमने स्टोर करना है, लेकिन इनिशियली ये इसके साथ होगा। तो अब जो है नीचे हमने ये फाइनल रिज़ल्ट बनाया है, इसको इससे डिफ़ॉल्ट नहीं, ये जो ओवरलोडेड इसका है कंस्ट्रक्टर, उसके साथ हमने इसको इनिशियलाइज़ किया है। और उसके बाद ना हम यहाँ पे आ रहे हैं इस लूप के अंदर, 1 से हमने स्टार्ट किया है क्योंकि फ़र्स्ट वाला जो इंडेक्स है वो हम ऑलरेडी उन ऊपर देख के आए हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे जो ईच रिज़ल्ट है उसको अपडेट कर रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे, और फिर नीचे हम देख रहे हैं कि अगर इन दोनों का रिज़ल्ट सेम नहीं है, ये है वो जगह जिधर जो है वो हम एक्चुअल लॉजिकल काम थोड़ा सा कर रहे हैं। तो वो मैं आपको यहाँ से लेकर आता हूँ कि यहाँ पे ना जो माई एरे है उसकी वैल्यू है फर्स्ट पे 12, और जो योर एरे है उसकी फर्स्ट पे है 13। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। इसमें है पहले इस तरह से लिखा हुआ है 13। तो ये एक्चुअली अगर आप इस पे देखते हैं तो ये लेस के लिए ट्रू है, इक्वल के लिए और ग्रेटर के लिए ये फॉल्स है, क्योंकि जो 12 है, क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना होता है ना, इसको रीड करना होता है, तो ये जो है ये 13 से लेस तो है लेकिन ये उसकी इक्वल भी नहीं है और उससे ग्रेटर भी नहीं है। तो ये रिज़ल्ट हमने इनिशियल के अंदर रखा हुआ। अब नीचे आएँ और ये हम कर रहे हैं 1 से स्टार्ट। 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है माई एरे में 14 और योर एरे में पड़ा होगा 15, तो वो हमने यहाँ पे करना है। अब 14 और यहाँ पे है 15, तो ये हमने अब दोबारा चेक करना है। इस पे हमने क्योंकि ये वाला किया है, ये इंटीजर्स पे है, इसके अंदर हम भेज रहे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का है, और हमने यहाँ से किया कि 14 लेस देन है 15 से, और ये उसके इक्वल भी नहीं है और उसके ग्रेटर भी नहीं है, तो ये सेम रिज़ल्ट नहीं है जो इधर से आया था। तो अगर फिर नीचे हम ये देख रहे हैं, अगर ये दोनों सेम नहीं हैं तो फिर ये करना। अब क्योंकि ये सेम नहीं थे तो ये वाला जो इफ़ है ये होगा ही नहीं और नेक्स्ट आइट्रेशन में आ जाएगा, और उधर ये दोबारा चेक करेगा, और उधर जो था वो 154 था और इधर जो है वो 155 हो गया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने उसको इंक्रीमेंट किया हुआ है। तो सेम इधर फिर होगा, जो इनका रिज़ल्ट है वो इक्वल है, नॉट इक्वल टू नहीं है, तो ये काम नहीं होगा और ये चलता जाएगा और ये चलता ही रहेगा, और ये जो लूप है ये ख़त्म हो जाएगा, और जब ये लूप एंड होगा तो यहाँ से हम फाइनल रिज़ल्ट जो है उसको रिटर्न करें। और फाइनल रिज़ल्ट क्या है, फाइनल रिज़ल्ट हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था और उसको हमने कोई जो है ना उसके बाद चेंज नहीं किया, क्योंकि ये वाला ब्लॉक तो कभी जो है वो एक्टिव ही नहीं हुआ। तो ये जो इसका कंस्ट्रक्टर है इससे हमने इसको इनिशियलाइज़ किया है, और इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो एक्चुअली यहाँ पे है, और ये इधर से हम इसको ट्रू या फॉल्स जो है वो हम कर रहे थे इसकी बेस पे, जिस तरह से यहाँ से ऊपर ये वाला रिज़ल्ट आया था। तो रिज़ल्ट क्या आया था, लेस के लिए ये ट्रू था, बाकी सभी के लिए ये फॉल्स हो रहा है, तो ये बाकी सारे जो हैं ये फॉल्स हो जाएंगे। एक्चुअली ये लेस वाला ये वाला भी ट्रू होगा क्योंकि लेस तो है ही, तो हमें फिर उस तरह से ये फाइनल रिज़ल्ट इधर से आ जाएगा, और ये एल्स नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला इफ़ जो है ये ट्रिगर हो गया था। तो उस केस में तो ये हो गया। अब आ जाते हैं इस वाले केस में, जो यहाँ पे हमने ये किया है कि इसकी वैल्यू जो है सेकंड इंडेक्स पे 45 कर दिया। तो उस केस में क्या हुआ,
उस केस में जब ये इधर आया और इधर आ गया है 45, अब क्या हो गया? अब जो इसका रिज़ल्ट जाएगा ना वो लेस के लिए फॉल्स है काइंड ऑफ, क्योंकि वो उसकी टाइप वैसे बुलियन होती नहीं है, तो वैसे आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो हम उसको फॉल्स कह देते हैं कि ये, अब आप देखते हैं ना, तो माई एरे इज़ नॉट लेस दैन योर एरे। माई एरे के अंदर ये है और योर एरे के अंदर ये है। तो जो पहले था कि ये लेस था और ये ग्रेटर था, अब ये ग्रेटर हो गया और ये लेस हो गया। मतलब कि ये वाला जो रिज़ल्ट है और जो इनिशियल रिज़ल्ट था, दे आर नॉट इक्वल। और जब ये इक्वल नहीं है ना, तो ये वाली कंडीशन ऑब्वियसली फिर ट्रू हो जाएगी। जब ये ट्रू हुई है तो हम फाइनल रिज़ल्ट को रीसेट कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट पे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, सभी को फॉल्स कर देता है। और जब ये सारा कुछ फॉल्स हो गया उसके बाद हम ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करने से ये लूप जो है ये ब्रेक हो जाएगा ऑब्वियसली, और हम इधर पहुंच जाएंगे लूप के बाहर। लूप के बाहर क्या हो रहा है कि फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न हो रहा है। और फाइनल रिज़ल्ट जो है वो किस तरह से रिटर्न हो रहा है, वो इस तरह से रिटर्न हो रहा है। और ये अब यहाँ पे देखते हुए मुझे थोड़ा सा एक और आइडिया आ रहा है कि आप डायरेक्टली ये वाली जो लाइन है ये उसके अंदर लिख सकते हैं इधर। तो अगर आप ये भी कर देते हैं तो वो आपकी वो जो दो लाइनें हैं वो एक लाइन हो जाएगी। तो हम यहाँ से सिंपली जो है वो इसको रिटर्न कर देंगे। और इस तरह से भी आपका किया जा सकता है। और उस हिसाब से फिर अगर आप इस तरह से भी करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। और ये लाइन जो है ये कम्प्लीटली हम यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इसको जो बेहतर बनाने का तरीके हैं वो मैंने आपको स्टार्ट में जो कह रहा था वो ये है कि आप इसके जो नाम हैं वो थोड़े बेहतर कर सकते हैं मज़ीद। ये मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो हमें भी कुछ स्टैटिक मेंबर इसका बना लें। जो स्टैटिक मेंबर मतलब स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो एक्चुअली मेंबर फंक्शन तो नहीं होता, लेकिन स्टैटिक मतलब मेथड बना लें। और उधर से आप इसको कंस्ट्रक्ट करके तो इसको रिटर्न कर सकते हैं, जिसके वो अब आपकी मर्ज़ी है। और इससे भी आपको सेम रिज़ल्ट ही मिलेगा और जो पहले मिला था वो भी सेम ही रिज़ल्ट है। और होपफुली आपको वैसे समझ आ गई होगी कि ये एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे बताया और इससे पहले जो बताया उसमें डिफरेंस क्या है। और अगर आप इसमें से एक और काम करते हैं कि आप ये जो योर एरे है इसका एक पॉप कर देते हैं, तो इसका साइज़ अब जो है इसका तो जो है वो 5 है, इसका अब इसका 6 है, इसका अब 5 हो गया। तो इनका साइज़ जो है वो सेम नहीं है। तो साइज़ सेम ना होने की वजह से भी ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं होगी। तो आप एल्स में आ जाएंगे और आप सारा कुछ जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से रिटर्न करेंगे जो कि फ़ॉल्स होता है। तो सारे जो ये वाले रिज़ल्ट्स होंगे ये आपको फ़ॉल्स देगा और फिर आपको ऑलवेज़ जो है वो नो देखने को मिलेगा, लाइक दिस। और अगर आप इसको इस तरह से कर देते हैं तो योर एरे जो है वो इधर, अगर आप इसको दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, लेस इक्वल के लिए आपको दिखा देता हूँ। लेस इक्वल में लेस या इक्वल दोनों में से कोई एक हो तो वो देता है। तो जो रिज़ल्ट है वो, क्योंकि हम माई एरे के लिए चेक कर रहे हैं तो माई एरे जो है वो लेस है, तो हम उसको अगर देखते हैं तो ये हमें यस दिखाना चाहिए इसको, जो कि दिखा रहा है। और अगर आप इसको इक्वल के लिए भी चेक करते हैं, मतलब कि उसको छेड़े बिना, तो हमें यहाँ पे ये लेस इक्वल के लिए क्योंकि हम चेक कर रहे हैं तो लेस और इक्वल तो है, लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, तो हमें यहाँ पे यस दिखा रहा है। सो ये था लंबी वीडियो लंबी वीडियो थी ये। और उसके अंदर हमने एक स्पेसशिप ऑपरेटर जो है उसको ओवरलोड किया है। अभी हम इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाया करेंगे। ऑब्वियसली ये जो है ये कोई बेस्ट नहीं है जो जिस तरह से इसको किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और बेस्ट तो हमारी अभी ये क्लास भी नहीं है। ये जो है इस तरह से हार्ड कोडेड हमने इसका साइज़ लिखा हुआ है। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो है इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। जो है ये जो स्पेसशिप ऑपरेटर है ये सारा कुछ इसके लिए डील कर देता है। तो वो अगर आप जो मैंने इस वाली वीडियो के स्टार्ट में जो तरीका आपको बताया था कि जिसके अंदर ये वाला जो ऑपरेटर है ये एसटीडी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग जो है वो रिटर्न कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट, तो वो अगर आप रिटर्न करवा रहे हैं तो ये जो चारों है ना ये आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का मतलब ये होगा कि फिर क्योंकि हमने ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया है, तो जब आप इधर इस तरह से यूज़ करेंगे तो ये आप उसी ऑपरेटर की मदद से ये सारे काम कर सकेंगे। तो वो सारा कुछ आपको ज़रूरत नहीं रहेगी और यहाँ से भी आप वो सारा कुछ डिलीट कर सकेंगे। ये वाले जो ऑपरेटर हमने यहाँ पे ओवरलोड किए हुए हैं तो आप सेम ऑपरेटर की मदद से सारे काम कर लेंगे।
लेकिन क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर कोड में, इस पर्टिकुलर में जो एग्जांपल है, इसमें हमने ये वाला जो ऑपरेटर है ये ओवरलोड किया है, जो कंपैरिजन रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न करता है। तो अब क्योंकि हम इसको अपनी मर्ज़ी का जो है वो कंपैरिजन करवा रहे हैं, तो उस लिए आप ये जो है अब आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका जो ऑपरेटर है वो उस तरह से एसटीडी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग रिटर्न कर रहा होता, तो फिर आप ये वाले जो चारों हैं ये डिलीट कर देते, तो भी आपका कोड जो है वो रन होता। अगर आप यहाँ पे जो उसमें से कोई एक इस तरह से ऑपरेटर ये वाला भी यूज़ करते, ये यूज़ करें या इनमें से कोई भी। तो जो अब क्योंकि हमारी जो ये वाली एग्जांपल है इसमें हमने अपनी मर्ज़ी का स्ट्रक्चर रिटर्न करवाया है, तो उसलिए आप ये जो है ये डिलीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप करते हैं तो, और फिर आप इनमें से कोई ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो आपको एरर मिलेगा। सो होपफुली आपको इस सारी चीज़ की समझ आ गई होगी और आपने ये जो वीडियो है ये इन्जॉय भी किया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसके अंदर हम ये वाला जो अपनी क्लास है एरे, इसको हम रेंज बेस्ड जो फॉर लूप है उसके साथ कंपैटिबल बनाएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार काम होने वाला है। तो उस वीडियो को देखने से पहले जो हमारी वीडियो थी रेंज बेस्ड फॉर लूप की, इसी प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी अर्सा पहले थी, तो उसको आप मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको अगर रेंज बेस फॉर लूप में थोड़ी सी हो रही है कि आपको उसने भी कभी आपने वो इतना यूज़ नहीं किया, तो आप वो वीडियो जो है उसको एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं और मैं बना देता हूँ वो वाली वीडियो जिसके अंदर हम अपनी क्लास जो है ये वाली, इसको रेंज बेस के लिए रेंज बेस फॉर लूप के लिए इसको कंपैटिबल करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन।